दोस्तों, आज हम एक ऐसी न्यूज का चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का आईना है। यह न्यूज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की लड़ाई की है। एक संघर्ष जो दशकों पुराना है लेकिन 2025 में नई जान फूंक दी गई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंच जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, युद्ध, शांति, संकट, लेकिन वहां दुनिया की 18% आबादी वाले भारत का कोई स्थायी स्थान नहीं। यह अन्याय नहीं तो क्या है? पिछले हफ्तों में, खासकर अक्टूबर 2025 तक, यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। लेकिन चिंता न करें, यह कोई सनसनीखेज साजिश की न्यूज नहीं बल्कि वास्तविक डिप्लोमेसी, समर्थन और चुनौतियों की गहराई से भरी हुई लंबी दास्तान है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को ज्वाइन कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट आपके मोबाइल पर आते रहे। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, फैक्ट्स के साथ, ताकि आप पूरी तस्वीर देख सकें। सबसे पहले थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया की शांति का रखवाला बनाया गया, लेकिन उसके 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को वीटो पावर दी गई। यह व्यवस्था उस समय की सुपर पावरों के हिसाब से बनी थी जब दुनिया 2 खेमों में बंटी हुई थी। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका उभर रहे हैं। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और ग्लोबल साउथ की आवाज है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ गैर अस्थायी सदस्य के रूप में घूम रहा है। हमारी 2 साल की टर्म 2021 से 22 में खत्म हुई और अब हम फिर से उम्मीद लगाए। भारत का दावा साफ है, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्वसनीय बनाना है तो इसे रिफॉर्म करना होगा। G4 ग्रुप, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ हम इसकी मांग कर रहे हैं। और हां, अफ्रीकी संघ भी 2 स्थायी सीटों की बात कर रहा है। दोस्तों, अब 2025 की कहानी पर आते हैं। यह साल यूनाइटेड नेशन के लिए अहम है। जनवरी से दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अलग अलग देशों के पास घूमती है, अल्जीरिया से शुरू होकर दक्षिण कोरिया तक। लेकिन असली खेल रिफॉर्म का है। सितंबर में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सेशन के दौरान बहस तेज हो गई। दुनिया के 193 देशों में से 150 से ज्यादा ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई। लेकिन स्थायी सदस्यता के लिए P5 का वीटो जरूरी है और यही ट्विस्ट आता है। दोस्तों, चलिए एक एक P5 को देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। हमारे पुराने दोस्त ब्रिटेन, जो औपनिवेशिक इतिहास को भुलाकर हाल ही में जोरदार समर्थन दिया। अक्टूबर 2025 को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। जॉइंट स्टेटमेंट में साफ लिखा, यूके भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वैध आकांक्षा का लंबे समय से समर्थन करता है। स्टारमर ने कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका हकदार स्थान मिलना चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2025 में यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि ब्रिटेन खुद रिफॉर्म की अगुवाई कर रहा है। वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वर्तमान चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध, महामारी के हिसाब से अपडेट करना होगा। भारत के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि ब्रिटेन P5 में से एक है जो वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। और अगला, फ्रांस। फ्रांस हमेशा से भारत का मजबूत समर्थक रहा है। सितंबर 2024 में ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, वीटो पावर के साथ। 2025 में भी यह स्टैंड बरकरार रखा और हाल के रिपोर्ट्स में फ्रांस को G4 के साथ मिलकर रिफॉर्म ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले देशों में गिना जा रहा है। फ्रांस का तर्क मजबूत है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समावेशी बनाना होगा, वरना इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत यह समर्थन रक्षा और व्यापार से आगे बढ़कर मल्टीलेटरल फोरम तक फैल गया है।
रूस की बात करें तो सितंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर दोहराया, रूस भारत, ब्राजील समेत उभरते देशों को स्थायी सीट का पूरा समर्थन देता है। यह बयान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान आया, जहां भारत और रूस ने ऊर्जा और रक्षा पर सहयोग बढ़ाया। रूस का साथ इसलिए कीमती है क्योंकि वह P5 में चीन का करीबी है और अगर दोनों एकजुट हों तो रिफॉर्म आसान हो सकता है। लेकिन यूक्रेन संकट के बीच रूस खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में घिरा हुआ है, फिर भी भारत के सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब सबसे रोचक न्यूज, अमेरिका भारत को प्राकृतिक साझेदार कहता है और क्वाड में साथ खड़ा होता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिफॉर्म पर थोड़ा संकोच कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सितंबर 2024 में ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था, अमेरिका लंबे समय से भारत, जापान और जर्मनी के लिए स्थायी सीट का समर्थन करता है। लेकिन 2025 में कोई नया बयान नहीं आया। क्यों? क्योंकि अमेरिका रिफॉर्म को जटिल प्रक्रिया मानता है। वे कहते हैं कि पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत चाहिए, फिर चार्टर्ड में संशोधन और अंत में सभी P5 का सहमति हो। अमेरिका को डर है कि नए सदस्य वीटो पावर के साथ उसके हितों को चुनौती देंगे। लेकिन अच्छी बात, कोई खुला विरोध नहीं, बल्कि क्वाड समिट में भारत को सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन चीन यहां असली चुनौती है। चीन एशिया का दूसरा दावा करने वाला है और भारत को बराबरी नहीं देना चाहता। सितंबर 2025 में एक वायरल वीडियो आया जिसमें दावा किया गया कि चीन ने भारत के पक्ष में समर्थन दिया, लेकिन फैक्ट चेक ने इसे डीप फेक करार दिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2025 में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और चीन ने सिर्फ सामान्य बयान दी। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि रिफॉर्म सभी सदस्यों की सहमति से होना चाहिए, मतलब वे भारत को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाल के महीनों में ब्रिक्स और SCO में भारत चीन रिश्ते थोड़े सुधरे हैं। LAC विवाद पर बातचीत चल रही है। फिर भी विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन का समर्थन पाना सबसे बड़ा रोड़ा है। इस बीच भारत की डिप्लोमेसी कमाल कर रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर साहब असली हीरो हैं। 2025 में उन्होंने G20 और ब्रिक्स जैसे फोरम पर तीखे बयान दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 1945 की दुनिया आज की नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपडेट करना जरूरी है, वरना यह अप्रासंगिक हो जाएगा। जयशंकर ने 12 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को याद दिलाया कि भारत की सदस्यता ग्लोबल साउथ की जीत होगी। परिणाम, 146 से ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में हस्ताक्षर किए। इजराइल, जापान और जर्मनी जैसे सहयोगी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम देशों को भी लॉबी किया, वे अब रिफॉर्म के पक्ष में हैं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिफॉर्म 3 चरणों में होता है। पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत, फिर चार्टर्ड संशोधन और P5 की सहमति। 2025 में चुनाव हुए, 5 नए गैर स्थायी सदस्य चुने गए जो 2026 से काम करेंगे। लेकिन स्थायी के लिए अभी लंबा रास्ता। कुछ ग्रुप्स जैसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस तुर्की, पाकिस्तान, इटली विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नए सदस्यों को वीटो न मिले। भारत का जवाब, पूर्ण सदस्यता या कुछ नहीं। इसके अलावा जलवायु और AI जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका पर बहस चल रही है। भारत इन्हें एजेंडे में ला रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि न्याय की है। अगर भारत को वीटो मिला तो 2 लोकतांत्रिक ध्रुव बनेंगे, अमेरिका और भारत। दुनिया के फैसले ज्यादा समावेशी होंगे, 70% आबादी का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि 2026 तक रिफॉर्म संभव है। दोस्तों, सोचिए, क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिफॉर्म का वक्त नहीं आया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यह लड़ाई हमारी है। जय हिंद।